प्रभु ओशो द्वारा कही गई कहानियां सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। एक तिब्बतन आश्रम में कोई 1000 साल पहले एक छोटी सी घटना घटी। उससे ही हम कबीर में प्रवेश शुरू करें। बड़ा आश्रम था यह, और इस आश्रम ने एक छोटा नया आश्रम भी दूर तिब्बत के सीमांत पर प्रारंभ किया था। आश्रम बन गया, खबर आई कि सब तैयारी हो गई है, अब आप एक योग्य सन्यासी को पहुंचा दें जो गुरु का पद संभाल ले। प्रधान आश्रम के गुरु ने 10 सन्यासी चुने और 10 को आश्रम की तरफ भेजा। पूरा आश्रम चकित हुआ। कोई 1000 सन्यासी अंतेवासी थे। उन्होंने कहा बात समझ में ना आई। एक बुलाया था, 10 भेजे। उत्सुकता बहुत तीव्र हो गई, जिज्ञासा संभले न संभली। तो कुछ सन्यासी गए और गुरु को कहा हम समझ ना पाए, एक का ही बुलावा आया था, आपने 10 क्यों भेजे? गुरु ने कहा रुको, जब वे पहुंच जाएं तब तुम्हें समझा दूंगा। 3 सप्ताह बाद, यात्रा लंबी थी, पहाड़ी थी, पैदल यात्रा थी। 3 सप्ताह बाद खबर पहुंची कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया। अब और भी मुसीबत हो गई। अब तो पूरा आश्रम एक ही चर्चा से भर गया कि ये तो रहस्य सुलझाना और उलझ गया। 10 भेजे थे, खबर आई एक ही पहुंचा। फिर उन्होंने गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा 10 भेजो तब एक पहुंचता है। फिर पूरी कहानी बाद में पता चली। 10 यात्रा पर गए, पहले ही गांव में प्रवेश किया और एक आदमी ने सुबह ही सुबह नगर के द्वार पर पहला जो सन्यासी था उसके पैर पकड़ लिए और कहा ज्योतिषी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कल सुबह पहला प्रवेश करे उसी से मैं अपनी लड़की की शादी कर दूं। लड़की ये है और इतना धन मेरे पास है और कोई मालिक नहीं, एक ही लड़की है, कोई और मेरा बेटा नहीं। ज्योतिषी ने कहा अगर पहला आदमी इंकार कर दे तो जो दूसरा आदमी हो, दूसरा इंकार करे तो तीसरा, तो तुम 10 इकट्ठे ही हो, कोई ना कोई स्वीकार कर ही लेगा। पहले ने ही स्वीकार कर लिया। लड़की बहुत सुंदर थी, धन भी काफी था। उसने अपने मित्रों से कहा कि मेरा जाना न हो सकेगा आगे, परमात्मा की मर्जी यही दिखती कि मैं इसी गांव में रुक जाऊं। दूसरे गांव में जब वे पहुंचे तो गांव के राजा का जो पुरोहित था वो मर गया था और वो एक नए पुरोहित की तलाश में था। अच्छी नौकरी थी, शाही सम्मान था, काम कुछ भी न था। एक सन्यासी वहां रुक गया और ऐसे ही पहुंचते पहुंचते जब सिर्फ 10 मील दूर रह गया था आश्रम, वे गांव में एक सांझ रुके। 2 ही बचे थे। गांव के लोगों ने प्रवचन आयोजित किया था। उनमें से एक बोला। जब वो बोल रहा था तो एक नास्तिक बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये सब बकवास है, ये बुद्ध और बुद्ध वचन ये सब 2 कौड़ी के कचरा है, इसमें कुछ सार नहीं। जो सन्यासी बोल रहा था उसने अपने मित्र से कहा अब तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा जब तक इस नास्तिक को बदल के आस्तिक न कर दिया, तब तक मैं इस गांव से निकलने वाला नहीं। ऐसे एक पहुंचा। 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। इस घटना के आधार पर तिब्बत में यह कहावत बन गई कि 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। मार्ग कंटकाकीर्ण है और बहुत प्रलोभन है मार्ग में। जगह जगह रुकने की संभावना है और प्रलोभन प्रबल है और मार्ग कठिन है, चढ़ाई का है। एक एक कदम उठाना श्रम मांगता है, निष्ठा मांगता है। नीचे उतरने वाला मार्ग नहीं जहां सुविधा से कोई ढलक सकता है। चढ़ाव है, भारी चढ़ाव है। गिरने के सब तरह की संभावनाएं, गिरने के सब तरह के सूक्ष्म कारण मौजूद हैं। इसलिए 10 चलें और एक भी पहुंच जाए तो काफी है। इजिप्त में वे कहते हैं कि 1000 बुलाए जाते
और एक चुना जाता है। और मुझे लगता है तिब्बत से उनकी कहावत ज्यादा सही है। 10 चलें और एक पहुंच जाए, ये भी संभव नहीं मालूम होता। 1000 बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु का राज्य कैसा है, तो जीसस ने कहा मछुए की जाल की तरह। मछुआ जाल फेंकता है, सैकड़ों मछलियां फंस जाती हैं, जो योग्य हैं, खाने के योग्य हैं, चुन ली जाती हैं, वहां की वापस पानी में फेंक दी जाती हैं। तो जीसस ने कहा प्रभु का राज्य भी मछुए की जाल की तरह। परमात्मा जाल फेंकता है, लाखों फंसते, पर इन्हें गिने चुने जाते हैं जो तैयार हैं, बाकी वापस पानी में फेंक दिए जाते। पानी यानी संसार। इसी तरह तो तुम बार बार फेंके गए हो। ऐसा नहीं है कि जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे हो, पर तुम योग्य ही न थे कि चुने जा सको। जाल में फंस जाना काफी नहीं है, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। 1000 बार तुम फंस गए हो, न मालूम कितनी बार संन्यास लिया होगा, न मालूम कितनी बार भिक्षु बने होगे, न मालूम कितने बार घर द्वार छोड़ा होगा, आश्रम में वास कर लिया होगा, कितनी बार प्रार्थना की है, कितनी बार संकल्प किए, कितने व्रत, कितने उपवास। तुम्हारे अनंत जन्मों की अनंत कथा है। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितनी ही बार फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो। चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए पात्रता चाहिए। चुने जा सको इसके लिए भीतरी बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। चुने जा सको इसके लिए पात्रता चाहिए, और उस पात्रता को उपलब्ध करना दुर्गम है, अति दुर्गम है। इस संसार में सभी कुछ पा लेना आसान है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए इस संसार की सब चीजें पाई जा सकती हैं। परमात्मा को पा लेना कठिन है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुम्हें बदलना होगा, और बदलाहट ऐसी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ परमात्मा जैसे होना होगा, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे।